दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस फिल्म के बारे में जिसे बॉलीवुड का मास्टरपीस कहा जाता है। देव आनंद और वाहिदा रहमान अभिनीत गाइड, जो फरवरी 1965 को रिलीज हुई थी, लेखक R.K. नारायण के उपन्यास पर आधारित थी, जो कि R.K. नारायण को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इसके बावजूद गाइड को बॉलीवुड का उत्कृष्ट कृति माना जाता है। गाइड हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बनाई गई थी। विजय आनंद द्वारा निर्देशित हिंदी संस्करण एक ब्लॉकबस्टर थी। अंग्रेजी संस्करण पर्ल एस बक द्वारा लिखित और अमेरिकन निर्देशक टेड द्वारा निर्देशित थी। विजय आनंद को रोजी की कहानी पसंद नहीं थी, जो अपने पति को छोड़ राजू गाइड से शादी कर लेती है, जो बाद में धर्मगुरु बन जाता है। विजय आनंद ने फिल्म को निर्देशित करने से मना कर दिया। उनका मानना था कि भारत के लिए खराब अंतर्राष्ट्रीय प्यार होगा, लेकिन बाद में देव आनंद साहब ने उन्हें मना लिया। इस फिल्म के एक शॉट में एक शीशे में वाहिदा का प्रतिबिंब नजर आता है। यह उसी दर्पण में रानी पद्मिनी की एक झलक पाने वाले अलादीन खिलजी की कहानी से प्रेरित है। एस.डी. बर्मन संगीतकार के रूप में देव साहब की पहली पसंद थे, लेकिन गाइड के बनते समय एस.डी. बर्मन गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। लेकिन देव साहब ने किसी दूसरे संगीतकार को लेने के बजाय उनके ठीक होने का इंतजार किया। दिन ढल जाए गीत की पहली पंक्ति हसरत जयपुरी ने लिखी थी, लेकिन आनंद भाइयों को ये पसंद नहीं आई। उन्होंने हसरत जयपुरी को मना कर दिया। उनके जगह पर गीतकार शैलेंद्र को लिया गया। शैलेंद्र उनकी दूसरी पसंद होने से नाखुश थे। उन्होंने बहुत अधिक शुल्क की मांग की, जिस पर देव और विजय आनंद सहमत हो गए। चेतन आनंद प्रिया राजवंश को रोजी डांसर के रूप में कास्ट करना चाहते थे, क्योंकि वो वाहिदा रहमान की तुलना में बेहतर अंग्रेजी बोलती थी और इसलिए फिल्म के अंग्रेजी संस्करण के लिए वो बेहतर होती। देव साहब ने वाहिदा के अलावा किसी और को कास्ट करने से मना कर दिया। वाहिदा ने न केवल करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया, बल्कि उन्होंने पर्ल एस बक की मदद से अपनी अंग्रेजी भी सुधारी। चलिए अब हम बात करते हैं वाहिदा रहमान की। फिल्म गाइड देव आनंद साहब की पहली कलर फिल्म थी और इसे अंग्रेजी दर्शकों के लिए अंग्रेजी में बनाया गया था। वाहिदा रहमान, जिनकी इस फिल्म में बहुत ज़्यादा तारीफ हुई, क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। खुद भी वाहिदा रहमान इस फिल्म को अपने करियर की सबसे अच्छी फिल्मों में से एक मानती हैं। इस फिल्म में वाहिदा रहमान के अभिनय को ही नहीं, बल्कि उनके डांस को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। वाहिदा रहमान ने इस फिल्म को करने से इसलिए मना किया था क्योंकि इसका निर्देशन पहले राज खोसला कर रहे थे। राज खोसला से उन्हें किसी बात पर अनबन हो गई थी, सो इसलिए इस फिल्म को उन्होंने मना कर दिया। देव साहब को जब ये पता चला तो उन्होंने वाहिदा रहमान को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बात बनी नहीं। लेकिन फिर भी देव साहब वाहिदा रहमान को ही कास्ट करना चाहते। देव साहब चूँकि हर हाल में अपनी हीरोइन के तौर पर वाहिदा को ही लेना चाहते थे, सो उन्होंने फिल्म का निर्देशक ही बदल दिया। राज खोसला की जगह देव आनंद के भाई चेतन आनंद ने फिल्म की बैकडोर संभाली, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी, क्योंकि चेतन आनंद प्रिया राजवंश को लेना चाहते थे। देव साहब को एक डांसर चाहिए थी, जो फिल्म की मांग थी, लेकिन प्रिया राजवंश डांस नहीं कर सकती थी, इसलिए वाहिदा रहमान उनकी पहली पसंद थी। सो उन्होंने आखिरकार फिल्म का निर्देशन विजय आनंद को सौंप दिया और इस तरह इस फिल्म की हीरोइन वाहिदा रहमान बन गई। यह फिल्म वाहिदा रहमान की आइकॉनिक फिल्मों में से एक है, जो युगों युगों तक याद किया जाएगा। उम्मीद है कि आपको फिल्म गाइड की बनने की जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर।